नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बिहार कंबाइन 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार कंबाइन 2024 की जो आप लोग की रिजल्ट्स और रैंक कार्ड जो है ऑलरेडी आपकी रिलीज हो चुकी है। और रैंक कार्ड रिलीज होने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर जो है दो ही सवाल इस समय है कि क्या मेरा इस रैंक पर कॉलेज मिल पाएगा, क्या मेरी एडमिशन इस साल होगी, या मैं प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ मूव करूं, या एक ईयर का ड्रॉप लूं। तो इस तरह के जो भी सवाल आपके मन में चल रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के आखिरी तक जो है आपके ये सारे सवाल जो है आपके खत्म हो जाएंगे और आपको इन सारे सवाल का जो है जवाब मिल जाएगा। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर एंड राइट सेक्टर में गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया है। और इस चैनल एग्रीकल्चर शिक्षा पे आपको 12th बोर्ड से लेकर आपको जो है पीजी इंट्रांस तक की संपूर्ण सिलेबस की जो है प्रिपरेशंस कराई जाती है। आपको नोटिफिकेशंस, इंट्रांस एग्जाम की, काउंसलिंग की और सारे एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं फॉलो किया है तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार कंबाइन 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। अगर हम बात करें कट ऑफ की तो मैं यहाँ पे एक चीज आपको और क्लियर करना चाहूंगा कि जो सीट मैट्रिक्स है इसमें जो आप देखोगे तो हर कॉलेजेस में जो आपके अलग अलग जो है सीटें जो है इस बार बढ़ाई भी गई है। ठीक है, तो इस वजह से इस बार की अगर क्लोजिंग रैंक और एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो लास्ट ईयर के तुलना में जो कुछ चेंजेस आपको इस बार देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 2022-2023 की जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ रही है उसमें अगर रैंक वाइज देखोगे तो आपका कैटेगरी क्लोजिंग रैंक और आपका जनरल क्लोजिंग रैंक जो आपका यहाँ पे यूआर क्लोजिंग रैंक भी आपका यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे अगर कैंपसेस वाइज बात करें डीकेएसी आरावरी किशनगंज की तो यहाँ पे यूआर रैंक आपका 67 तक कॉलेज में एडमिशन मिला था और कैटेगरी रैंक भी 67। इसी तरीके से बीएससी सबौर की बात करें एसएमक्यू कोटा के लिए तो आपका 68 क्लोजिंग रैंक तक मिला था यूआर रैंक, लेकिन 1 जो आपका कैटेगरी रैंक था। इस तरीके से बीएससी सबौर में बीसी कैटेगरी लिए 100 जो आपका कैटेगरी रैंक था तो 42 आपकी 100 जो आपका यूआर रैंक था तो 42 आपकी जो है कैटेगरी क्लोजिंग रैंक है। इसी तरीके से एमबीएससी सहरसा में एसटी के लिए 131 आपकी यूआर क्लोजिंग रैंक थी तो 3 जो आपका कैटेगरी क्लोजिंग रैंक था। इसी तरीके से वीकेएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमराव बक्सर में बात करें ईबीसी कैटेगरी के लिए 133 आपकी जनरल यूआर क्लोजिंग रैंक था तो यहीं पर कैटेगरी क्लोजिंग रैंक आपकी 29 थी। इसी तरीके से डीकेएसी आरावरी किशनगंज में अगर हम आरसीजी कैटेगरी की बात करें 138 था क्लोजिंग रैंक और आपका 27 जो है आपकी कैटेगरी क्लोजिंग रैंक थी। इसी तरीके से आरावरी किशनगंज में आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी लिए 160 आपका क्लोजिंग रैंक था और जनरल अगर यूआर रैंक देखोगे तो और कैटेगरी रैंक 26 थी। इसी तरीके से अगर हम पार्टिकुलरली बात करें वीकेएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमराव बक्सर में तो आपका वहां पर जो है आपके यहाँ पे अगर बात करोगे 428 क्लोजिंग रैंक था और आपका कैटेगरी रैंक जो है 32 थी। इसी तरीके से एमबीएससी सहरसा की बात करें डिसेबिलिटी कोटा में 714 आपका यूआर रैंक क्लोजिंग था तो आपका कैटेगरी रैंक जो आपका 6 था। ठीक है, ये एक आपकी कट ऑफ और ये क्लोजिंग रैंक जो आपकी 2023 के अकॉर्डिंग था। लेकिन 2024 में जो है सीटें भी आपकी बढ़ी है। तो अगर हम बात करें पार्टिकुलर क्लोजिंग कैटेगरी वाइज क्लोजिंग रैंक की तो यहां पर जो है आप उम्मीद कर सकते हो कि आपको जो है यहाँ पे 80 to 90 तक जो है आप लोगों को यहाँ पे सीटें अलॉट हो सकती है। 80 से 90 तक भी अगर क्लोजिंग रैंक है तो आपको सीटें अलॉट हो सकती है क्योंकि सीटों की संख्या जो इस बार आपका बढ़ा है। इसी तरीके से अगर हम एसक्यूम सी कोटा की बात करें तो यहाँ पे जो है आपका 1 से 5 तक जो आपके चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बीएससी की अगर हम बात करें बीसी कैटेगरी में तो आपका जो है यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका 60 to 70 वालों के लिए जो है चांस बन सकता है जिनका भी क्लोजिंग रैंक बोल रहे हैं। ये एक एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हो सकता है इसमें थोड़ी बहुत 2, 4, 10 रैंक जो है ऊपर नीचे होने के चांसेस हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें एसटी कैंडिडेट्स के लिए तो यहाँ पर जो आपका 5 से 7 जो है आपका यहाँ पे क्लोजिंग रैंक जा सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे ईबीसी कैटेगरी के लिए तो आपका 29 की जगह पे आपका जो है यहाँ पे अगर देखोगे तो आपका जो है यहाँ पे 43 से 50 तक जो है आपका एक रेंज जा सकता है। इसी तरीके से अगर आरसीजी कैटेगरी रैंक यहाँ पर देखें अगर तो आपका जो है ये 40 से 45 के बीच तक भी आपका जो है अलॉट हो सकते हैं। अगर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करें यहाँ पे तो 35 से 40 या 45 रैंक तक जो आपका जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अगर यहाँ पे डुमराव बक्सर के कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के लिए तो यहाँ पर भी आपका जो है यहाँ पे 35 से 45 के बीच आप जो है एक्सपेक्ट कर सकते हो। एमबीएससी सहरसा के लिए भी आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपका 6 से 10 कैटेगरी तक डिसेबिलिटी कोटा के लिए आप रख सकते हो। ये एक एक्सपेक्टेड रैंक है कि 2024 के हिसाब से क्या एक हो सकती है क्योंकि सीटों की संख्या में जो आपकी भारी बढ़ोतरी हुआ है तो इस वजह से जो है क्लोजिंग रैंक कहीं ना कहीं थोड़ा सा हायर साइड में जो है पुश होगा। तो एक एक्सपेक्टेड रैंक जो है आपके एनालिसिस के बाद ये बताया जा रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें पार्टिकुलरली आपकी क्लोजिंग रैंक अगर एग्जैक्ट 2023 की डाटा अगर देखा जाए और एक्सपेक्टेड अगर 2024 के हिसाब से तो आप देख सकते हो अलग अलग वाइज अगर बीएससी सबौर में देखेंगे तो यूआर रैंक 10 कैटेगरी रैंक 10 तक आपका जनरल के लिए था। बीसी के लिए अगर देखोगे तो आपका जो है यहाँ पे 40 तक 100 तक आपका यूआर और 42
तक में आपका मेन कैंपस मिला था। अब देखो यहाँ पे कॉलेज वाइज भी हमने बता दिया ताकि आपके लिए आसान होगा कि आप अपनी क्लोजिंग रैंक और अपनी रैंक को यहाँ पर देखिए और समझ जाइए कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है, ठीक है। और इसकी जो पूरी डिटेल जो चीजें हैं ये भी आपको जो है हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड हो जाएगा और ऐप पे भी आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसी तरीके से बीपीएस, अगर हम बात करें एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया में, तो आपका जनरल का जो है कैटेगरी रैंक आपकी 38 जो है आपका रहा है, ठीक है। 54 जो आपका बैकवर्ड कास्ट के लिए 22 जो है कैटेगरी रैंक रही है। ईडब्ल्यूएस के लिए 24 कैटेगरी रैंक क्लोजिंग रहा है। अगर हम ईबीसी की बात करें 12 तक रैंक तक मिला है। डीक्यू के दो रैंक तक मिला है। अगर आरसीजी में 14 रैंक तक मिला है। एसएमक्यू का जो है कोटा इन सब में कॉलेजेस में नहीं रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एससी के लिए तो यहाँ पे 12 रैंक तक मिला है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें डीकेएस यारावरी किशनगंज की, तो यहाँ पर एससी वालों के लिए 31 रैंक तक को कॉलेज अलॉट हुई थी। 27 रैंक तक आरसीजी वालों को कॉलेज अलॉट हुआ था। डिसेबिलिटी कोटा वालों को 3 रैंक तक हुआ था। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे ईबीसी के तो 26 रैंक, और इसी तरीके से आपका कैटेगरी वाइज देखो ईडब्ल्यूएस के लिए 26 रैंक तक अलॉट हुए थे। अगर बीसी कैटेगरी में 38 रैंक तक भी कॉलेज अलॉट हुआ है आपको डीकेएससी किशनगंज, और 67 तक जो आपका जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर इसी तरीके से बात करेंगे सहरसा में तो आपका 51 जो है जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक था। बीसी के लिए 39 था, ईडब्ल्यूएस के लिए 23, ईबीसी के लिए 27, डिसेबिलिटी कोटा के लिए 6 था आपका क्लोजिंग रैंक। आरसीजी के लिए जो है आपका 23 था। इसी तरीके से एससी कैंडिडेट के लिए 27। अब अगर हम बात करें कि वीकेएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमराव बक्सर के हिसाब से, तो आपका जो है जनरल के लिए 64 क्लोजिंग रैंक थी। अगर हम बात करें बीसी के लिए 36 था। उसके बाद बात करें अगर हम ईडब्ल्यूएस के लिए तो 22 थी। इसके बाद अगर बात करोगे ईबीसी के लिए तो 29। अगर बात करें डिसेबिलिटी कोटा का 5 था इस कॉलेज के लिए पार्टिकुलर। 26 था आपका जो है आरसीजी के हिसाब से आपका जो है यहाँ पे 26 कैटेगरी रैंक थी। उसके बाद एससी के लिए 32 रैंक, यानी कि ऑल टुगेदर जो है अगर बात करें एसटी के लिए तो सेकंड रैंक कैटेगरी तक जो है कॉलेजेस अलॉट हुए थे। इसी तरीके से हॉर्टिकल्चर में अगर देखोगे तो आपका यूआर रैंक 94 तक जो है कॉलेज अलॉट हुए हैं। बीसी रैंक 43 तक वालों को हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें 27 रैंक तक जो है ईडब्ल्यूएस अलॉट हुआ है। और 35 तक जो है ईबीसी वालों को कॉलेज अलॉट हुआ है। 29 तक जो है एससी कैंडिडेट्स को जो है बीएससी हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ है आपका, ठीक है। तो ये आपकी पूरी जो है एग्रीकल्चर और आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर का हमने बता दिया। और बाकी जो कैटेगरी वाइज अगर देखोगे तो जनरल वाले कैंडिडेट्स जिनका भी अगर आपका रैंक देखोगे अगर आपका 90 60 70 80 तक है, 90 तक है तो यूआर रैंक मिल सकता है। अगर आप किसी कोटा से बिलोंग करते हो तो आपको अपनी कैटेगरी रैंक देखनी है, ठीक है। और अगर आप जनरल कैंडिडेट्स है तो आपको अपना यूआर रैंक देखना है। तो ये चीजें जो आपकी छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं और चाहते हैं कि एग्रीकल्चर की प्रिपरेशंस बेहतर तरीके से करें, तो उन सभी के लिए जो फुल एग्रीकल्चर फ्री कोर्स जो हम लोग बेसिक शिक्षा ऐप पर लेकर आए हैं, इसके लिए करना क्या होगा, आपको नीचे दिए गए लिंक से आपको बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके खुद को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद जो है आप लोग वहां पे जैसे जाएंगे तो वहां पे आपको एग्रीकल्चर में कोर्स सिलेक्शन में जाके आपको वहां से जो है सेलेक्ट कर लेना एग्रीकल्चर, और फ्री कोर्सेस में जाके आपको पूरी फ्री वीडियो लेक्चर्स और उसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 12th बोर्ड और यूजी लेवल एंट्रेंस के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना, तो उसके लिए जो है रेगुलर हमारी लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं एग्रीकल्चर शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। सुबह 8 बजे आप जुड़कर जो हमसे तैयारी कर सकते हैं आपके सीयूईटी, बिहार कंबाइंड और आपके 12th बोर्ड्स की। इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हो कि आईसीआर और सीयूईटी से रिलेटेड या बिहार कंबाइंड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स, इसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे दिए गए इस चैनल पे आप जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल पे पूरे इंस्टेंट अपडेट्स आपको वहां पे प्रोवाइड किया जाता है। और आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, क्लास के रेगुलर नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्मार्ट ट्रिक्स एंड जो शॉर्ट बुकलेट और रोड मैप्स बनाते हैं, उन सारी चीजों के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। इन सभी के अलावा अगर आप चाहते हैं फ्री क्विजेज और आपके रिकॉर्डेड वीडियोस देखना है, तो इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, बेसिक शिक्षा ऐप को, और वहां पे आपको सारी चीजें एक्सेस दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।